कुशीनगर जन समस्याओं पर सपा का तहसील घेराव, सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन। कुशीनगर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों, भ्रष्टाचार, पेपर लीक और बदहाल सड़कों समेत कई मुद्दों को लेकर कस्यां तहसील का जोरदार घेराव किया। भारी गर्मी और उमस के बावजूद बड़ी संख्या में पहुंचे सपाइयों ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि लगातार बढ़ती महंगाई से आम जनता त्रस्त है, जबकि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। नीट समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक होने से छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। सपा नेताओं ने कस्यां रामकोला सड़क के जल्द निर्माण की मांग उठाते हुए कहा कि सड़क की बदहाली के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज की निंदा करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। बाद में प्रदर्शनकारियों ने महामहिम के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम कस्यां को सौंपकर चेतावनी दी कि समस्याओं का समाधान न होने पर आंदोलन और उग्र किया जाएगा। ये बात तो मोदी जी बताएंगे। जब तक चुनाव हो रहा था देश में कोई संकट नहीं था, और जैसे 5 राज्यों का चुनाव खत्म हुआ इस देश में संकट आ गया। लोगों से बोला जा रहा है कम खाना खाइए, बिजली कम जलाइए, मोटरसाइकिल से न चलिए। एक बड़ा खुशी है कि इस पूरे प्रदेश के लोग साइकिल पर आ गए। अब तो ये लग रहा है कि अब साइकिल बहुत तेजी से इस प्रदेश में चलने वाली है। 3 महीने बाद कहता है कि अब आज चालू होने वाला है, 10 दिन चालू होने वाला है, और नवंबर दिसंबर क्या जनवरी फरवरी में चुनाव होने वाला है, तो सूत्र जरूर बताएगा और एक आज जहाज उतारा जाएगा। ये भी पहले तो आज हम लोग प्रदेश के गलत सरकार के गलत नीतियों के कारण महंगाई, भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, उसके संदर्भ में कुशीनगर विधानसभा प्रभारी राजेश प्रताप राव जी के अगुवाई में हम लोग धरना प्रदर्शन करने आए थे। उसमें मुख्य मांगे हम लोगों की थी कि आज किसान बदहाल है। बदहाल इसलिए है कि समय पर उसको न डीजल मिल पा रहा है, न खाद मिल पा रहा है और न ही बीज मिल पा रहा है। अगर किसी तरह से ब्लैक मार्केटिंग करके अपनी खेती का कार्य कर रहा है तो उचित दाम नहीं मिल पा रहा है, जिससे हम किसानों का कमर टूटता जा रहा है। महंगाई से जूझ रहे हैं हम लोग। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार डीजल की महंगाई बढ़ा दिया, गैस की किल्लत कर दिया, महंगा कर दिया। तो आए दिन हम किसानों के साथ साथ मजदूरों को, नौजवानों को, छात्रों को, व्यवसायियों को तरह तरह से दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। अभी हाल में आपने देखा है कि नीट की परीक्षा जो हुआ है उसमें छात्र इतना मन लगा करके परीक्षा दिए थे, इतना धन भी खर्चा हुआ था, उसमें भी कई तरह से दिक्कतें मिली हैं और परीक्षा निरस्त किया गया है। देश में करोड़ों रुपया का नुकसान हुआ, छात्र परेशान हैं। तो इस सरकार के गलत नीतियों के कारण हम लोग आए थे और उप जिला अधिकारी महोदय कस्यां को ज्ञापन दिया गया है कि इन सारी समस्याओं को शासन तक, राज्यपाल तक, राष्ट्रपति तक पहुँचाएं और हम किसानों के साथ साथ नौजवानों, छात्रों, बेरोजगारों और व्यवसायियों को राहत देने वाला निर्णय सरकार से दिलाने का कष्ट करें। इसीलिए हम लोगों का अब देखिए, इसकी शुरुआत तो बसपा सरकार में हुई थी और बसपा सरकार इसके लिए काफ़ी धन मुहैया कराई थी और ज़मीन भी अधिग्रहण किया था। लेकिन अब उनके जाने के बाद सपा सरकार आई। सपा सरकार भी बहुत सारे धन दिए और जीर्णोद्धार किया एक तरह से एयरपोर्ट, और उसमें कुछ बाधाएं भारत सरकार से आ गई, जिसके कारण से हवाई जहाज़ों का उड़ान नहीं हो पाया। लेकिन जब केंद्र में और प्रदेश में भाजपा की सरकार आई तो इसके चलाने के लिए प्रधानमंत्री स्वयं घोषणा किए थे और आए भी थे, उद्घाटन भी किए थे। लेकिन हमको लग रहा है कि 1 दर्जन बार उन्होंने घोषणा किया है कि अब इस महीने चला जाएगा, इस महीने चल जाएगी हवाई जहाज यहाँ से, लेकिन अभी तक नहीं चली। क्षेत्र की जनता मायूस है और हम सभी लोग इससे दुखी हैं। हम लोग मांग करते हैं कि जल्द से जल्द एयरपोर्ट से उड़ान चालू कराई जाए। लल्लन चौधरी पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं हाटा के, पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी हैं और गांव पंचायत महुई से 5 बार निरंतर गांव प्रधान भी हैं।